चलिए बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की प्रदेश की ये बड़ी खबर है भीलवाड़ा आदर्श हत्याकांड से जुड़ी हुई। भाजयुमो ने कोतवाली थाने का घेराव किया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा से जुड़ी महिला नेता कोमल मेहता के बयान के बाद शुरू हुआ विवाद। भाषण के दौरान आपत्तिजनक बयान को लेकर पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद भाजपा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी और भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। धरने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वार्ता चल रही है। इधर आक्रोश स्वरूप भीलवाड़ा के बाजार बंद है। बीते 8 दिनों से कलेक्ट्रेट के बाहर धरना जारी है। तो ये बड़ी खबर है और लोगों का आक्रोश भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक महिला नेता कोमल मेहता का एक बयान सामने आया, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। भाषण के दौरान एक बयान को आपत्तिजनक माना गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। भाजपा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी और भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे दिया। हालांकि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस वक्त वार्ता चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुभाष से। सुभाष, क्या जानकारी है? ये बिल्कुल, ये पिछले 8 दिनों से जो धरना चल रहा है उसमें आज भाजपा से जुड़ी एक महिला नेता है कोमल मेहता, जिन्होंने अपने भाषण के दौरान कुछ बातें कही जिसे लेकर आपत्तिजनक मानते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार करने की जानकारी सामने आई। इसके बाद भाजपा के जो विधायक हैं शहर भीलवाड़ा विट्ठल शंकर अवस्थी, उनके साथ में लादूलाल तेली जो भाजपा जिलाध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कलेक्टर के बाहर धरने पर बैठ गए, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करने लगे, उन्हें छोड़ने की मांग करने लगे। लेकिन इसी बीच कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था जो है वो शहर के बाजारों में निकल गया और नारेबाजी करते हुए भीलवाड़ा शहर के बाजार बंद करा दिए। फिलहाल जानकारी में जो सामने आ रहा है, भीलवाड़ा के अधिकांश बाजार जो है वो इस घटना के आक्रोश स्वरूप बंद हो चुके हैं और जो भाजपा समर्थित लोग हैं, विभिन्न संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर निकले हुए हैं और जुलूस के रूप में भीलवाड़ा में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जानकारी में यह भी सामने आया है कि इस पूरे मामले में फिलहाल वार्ता जो है पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के साथ भाजपा विधायक और अन्य पदाधिकारियों की चल रही है, लेकिन फिलहाल कोई नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन एकाएक भीलवाड़ा के बाजार पूरी तरीके से बंद होने की जानकारी सामने आई है। जी, तो अभी भी मतलब अभी ये स्थिति है कि भीलवाड़ा के बाजार बंद हैं और अंदर बातचीत चल रही है और मांगों को लेकर स्पष्ट तौर पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदर्श तापड़िया हत्याकांड को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और धरना जारी है और ऐसे में एकाएक एक महिला नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद ये माहौल वापस गर्मा गया और भीलवाड़ा के बाजार फिलहाल अधिकांश हिस्सों में बंद हो चुके हैं। लेकिन वो बयान जिसे आपत्तिजनक माना गया क्या था, कहां पर दिया गया, किन कंडीशंस में दिया गया? जी, धरने को संबोधन करने के दौरान कोई आपत्तिजनक तथ्य, लेकिन इस बारे में न तो पुलिस की ओर से अधिकृत कोई जानकारी सामने आई है, नहीं भाजपा के संगठनों ने इस बारे में कोई अधिकृत बयान दिया है। लेकिन समुदाय विशेष से जुड़े बयान देने की जानकारी सामने आई है और बातें कही जा रही है। लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई अधिकृत पुष्टि नहीं हो पाई है कि कोमल मेहता को हिरासत में क्यों लिया गया। इस बारे में पुलिस ने भी कोई अधिकृत बयान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही हिरासत में लेने की जानकारी और बाद में गिरफ्तारी की होने की जानकारी सामने आई, उसके बाद जो है भाजपा के पदाधिकारी बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में हंगामा हुआ। पार्षद आपस में उलझ गए, व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई, जिसको लेकर बैठक में हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें देखिए आप, साधारण सभा में असाधारण हंगामे की ये तस्वीरें आप देखिए। किस तरह से धक्का मुक्की चल रही है, किस तरह से घूंसे मारने की कोशिशें हो रही हैं। वेल में आकर महापौर को कांग्रेसी पार्षद शिकायत कर रहे थे। ओम प्रकाश रणवा विकास के मुद्दे पर संबोधित कर रहे थे, लेकिन बीच में बीजेपी पार्षद रणवीर सिंह के टोकने पर हंगामा हुआ। रणवीर सिंह ओम प्रकाश ने बीच में नहीं बोलने की नसीहत दी। इस मसले को लेकर पार्षद आपस में उलझ पड़े। दोनों ही ओर के पार्षद वेल में उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हंगामे की, झूमा झटकी की, एक दूसरे
पर चढ़ दौड़ने की। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश से। महेश, आज सुबह से ही हंगामा चल रहा था, लेकिन इस तरह की उम्मीद तो नहीं थी। बिल्कुल, देखिए शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से बैठक चल रही थी। मामूली हल्का फुल्का जरूर यहाँ पर अग्रेशन देखने को मिला हो पार्षदों का, लेकिन बाकी जो मसले रहे वो बहुत ही साधारण तरीके से यहाँ पर रखे जा रहे थे और बातचीत का दौर यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रहा था। लेकिन लंच के बाद में जिस तरह से जो सफाई का मुद्दा था और जो 5 लाख और 50 लाख रुपए के विकास के कार्यों की जो बात रही थी कि अभी तक उनकी क्या स्थिति रही है, वार्डों में जो विकास का काम है, उस पर जब कांग्रेसी पार्षद ओम प्रकाश रणवा वो विकास के मुद्दे को लेकर के संबोधित कर रहे थे, तब बीजेपी पार्षद रणवीर सिंह है, उन्होंने कुछ टोकने की कोशिश की। यह बात ओम प्रकाश रणवा को ठीक नहीं लगी और उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग करते हुए रोकने की कोशिश की रणवीर सिंह को, और ऐसे में रणवीर सिंह को ये नागवार गुजरा और ये पेश में आ गए और इन्होंने आकर के और दौड़ करके उनको रोकने की कोशिश वहां पर की और इसी के कारण जो है ये पूरा हंगामा यहाँ पर बरपा और नारेबाजी करते हुए जो तमाम पार्षद थे वो वेल में उतरे और दोनों तरफ के जो पार्षद हैं वो आपस में। शुक्रिया महेश जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बात पुलिस की बेरहमी पर बवाल की। धौलपुर में रेप की कोशिश के आरोपी युवक से पुलिस कस्टडी में मारपीट की सूचना के बाद बवाल हुआ। नाराज लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। पुलिसकर्मियों ने भी भीड़ पर पत्थर फेंके, लाठीचार्ज किया। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन तनाव बना हुआ है। मामले में अब तक 2 महिलाओं समेत 6 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला बाड़ी के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। सुबह करीब 11 बजे हुए बवाल के बाद से कस्बे के बाजार बंद है और भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। वहीं पीड़ित युवक के परिजनों ने बाड़ी पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने मारपीट से इनकार किया। ले गए, देवी सिंह भाई साहब ले गए। ऐसे किस लिए मांगे? बजे घर गृहस्थी में पुराना मामला चल रहा है। तो तुमको मारा है पुलिस ने? बहुत भयंकर मारा है। क्या डंडे दिए थे आप? डंडे दिए थे। अच्छा, सुबह की बात है, शाम रात की है? अभी की बात है। तो कहाँ से उठा के ले गए थे तुमको? पुलिस चौकी पे बुलाए हुए। अच्छा, बुलाए थे, फिर वहाँ से थाने ले गए थे? मेरे को नहीं, कहाँ पे पिटाई कहाँ की? थाने पे? पुलिस चौकी पे, घुमट चौकी पे। पैसा गए 30,000 ले गए, देवी सिंह भाई साहब ले गए। ऐसे किस लिए मांगे? बजे घर गृहस्थी में पुराना मामला चल रहा है। थाने पे बुला ले, दारू पारू पी के और मारा पीट करिए, कुछ क्या नहीं मारा पीट करके फिर कोतवाली में पहुंचा दे। वो कौन सा थाना में जानते ना, थाने पाने वहाँ में तो खींच के लाए, दारू पी के नहीं, खींच के पुनः की पंटी करते रहो, गाड़ी में लाके हॉस्पिटल में भर्ती कर गए। न बैठा दी ना जो भाई को भगजान आज तक एक खाने को आया हुआ है। ले गए हॉस्पिटल के अंदर, इसको बिल्कुल चेक किया, सारा इसका नशा शराब में होना सब पाया गया। इसके सारे पैरामीटर्स सही हैं, उस टाइम भी सही थे और बाद में अब यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए लाए और डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई, ट्रीटमेंट सब हो गया, इज ऑल राइट। मैंने बात भी की है, बात कर रहा है और इसकी तबीयत बिल्कुल सही है। तो पत्रबाजी की बात आई है सामने, मैंने वहाँ एक्स्ट्रा जाब्ता भेज दिया, उसको भी कंट्रोल किया। तो फायरिंग का भी फायरिंग की बात बिल्कुल गलत है, फायरिंग कुछ नहीं हुई है, पत्रबाजी हुई है, उसको लेके एक्स्ट्रा जाब्ता भेज दिया, उसको कंट्रोल। चूरू के बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर का शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर वायरल है। नशे में धुत मैनेजर ने राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में उत्पात मचाया। न केवल स्टाफ से अभद्रता की, बल्कि पुलिस से भी गाली गलौज और धक्का मुक्की की। वीडियो बनता देख मैनेजर साहब ने पुलिस पर ही शराब पिलाने के आरोप जड़ दिए। बैंक मैनेजर का ये ड्रामा देख एक बार की तो पुलिस सकपका गई, बाद में किसी तरह उसे काबू में किया, मेडिकल चेकअप करवाया और गिरफ्तार किया। एक लाख रुपए दोगे, फिर मैंने इंचार्ज टीम के सतीश यादव को फोन किया कि मेरी जान खतरे में है, उसके बाद में भी उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा।
थाना पुलिस के संतरी में जाएगा तू लेके आया मारे देखे बता रहे पेपर लीक मामले में शिक्षा विभाग एक्शन में है। आज टीम रिकॉर्ड जब्त करने दिवाकर पब्लिक स्कूल पहुंची, वहां के ताले तोड़े, कागजात जब्त किए। मामले में स्कूल संचालक समेत 15 लोग जेल में बंद हैं। लीक में राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा के दिवाकर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के रिकॉर्ड को जब्त करने के लिए शिक्षा विभाग की टीम यहां पर पहुंची है। एसओजी की मदद से, झोटवाड़ा थाने की मदद से इस स्कूल का जो है वो ताला यहां पर तोड़ लिया गया है और यहां का जो तमाम शैक्षणिक जो रिकॉर्ड है उसे जब्त करने का काम जो है वो शिक्षा विभाग की टीम इस वक्त कर रही है। न्यूज़ 18 के कैमरे पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो टीम के आला लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। सरकार के निर्देश पर इस टीम का गठन हुआ था और यहाँ पर जो तमाम रिकॉर्ड्स रखे गए बच्चों के स्टूडेंट्स अटेंडेंस से, स्टाफ अटेंडेंस से लेकर स्टूडेंट अटेंडेंस और तमाम चीज़ों के, कौन यहाँ आता था, किस तरह की परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित हुई, तमाम तरह के रिकॉर्ड्स को यहाँ पर सीज करने का काम जो है वो यहाँ पर टीम कर रही है। टीम के जो आला अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। एसओजी ने पेपर लीक के बाद में 14 तारीख को जब मुकदमा दर्ज किया था, 16 तारीख को इसमें पूरे मुकदमे में कार्रवाई हुई, तब से इस स्कूल को सीज किया गया था और इस स्कूल की मान्यता को भी रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो है सीजिंग की कार्रवाई चल रही थी और अभी इस स्कूल के तमाम शैक्षणिक रिकॉर्ड को जब्त करने का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। जो टीम के प्रभारी हैं, जिन्हें सरकार की ओर से जो टीम गठित की गई है, उसमें प्रभारी हैं सुमेर खटाना जी, उनसे बात करते हैं। सुमेर जी, किस तरह की कार्रवाई इस वक्त आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल आ गया है सामने? विभाग के द्वारा भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो दिवाकर स्कूल है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। मान्यता रद्द करने के बाद में जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के भविष्य के बारे में विभाग के द्वारा विचार करते हुए निश्चय किया गया है कि यहाँ का जो बच्चों से संबंधित जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखवाया जाएगा। तमाम पहलुओं को जांच करने के बाद में सरकार मंशा साफ कर चुकी है और मंत्री बीडी कल्ला ने भी साफ कहा है कि जो कानून बनाया गया नया शिक्षा का कानून, उसमें 8 से 10 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी और तमाम संपत्ति को जब्त करने का जो कानून है उसको पूरी तमाम धाराओं का, तमाम शक्तियों का उपयोग दिवाकर स्कूल जैसे और जो स्कूल जिन्होंने परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक किया है उन पर वो कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां सरकार द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ा। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रांत संयोजक रतन वैष्णव, सह संयोजक पहलवान सालवी समेत एबीवीपी पदाधिकारी और छात्र मौजूद रहे। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। देखने को मिला है कि 14, 15, 16 जो राजस्थान सरकार जो एग्जाम पढ़ाए सारे के सारे पेपर लीक हुए और जिस राजस्थान सरकार जिस कंपनी को ये एग्जाम करने की जिम्मेदारी दी है वो कंपनी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। उस कंपनी द्वारा जो भी एग्जाम कराए गए, IIT, जी, सारा डेयरी परीक्षा जयपुर, जितने भी एग्जाम कराए सब एग्जाम में या तो परीक्षा रद्द हुई है या सीबीआई की जांच चल रही है। तो ऐसी कंपनी को अब राजस्थान सरकार परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी देकर क्या राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और राजस्थान सरकार इस युवाओं के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ करेगी। परीक्षाएं जो है राजस्थान सरकार करवाती है, पर वो राजस्थान सरकार जिस कंपनी के द्वारा करवाती है वो कंपनियां ऐसी है जो पेपर हमेशा लीक कर देती है और जब भी परीक्षाएं होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो इस बार ऐसी सीबीआई जांच हो कि जिससे पेपर लीक ना हो। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में अव्यवस्था से जुड़ी गंभीर घटना सामने आई। घंटों एक गर्भवती महिला का इलाज के बगैर उसे भटकना पड़ा। गर्भवती महिला, उसके परिजनों को पर्ची कटवाने के लिए लगभग 1 घंटे तक भटकना पड़ा और पर्ची के बगैर डॉक्टर ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। लेकिन महिला की हालत बिगड़ने के बाद जब परिजनों ने हंगामा किया तब प्रशासन की नींद खुली और महिला को वार्ड में भर्ती किया गया। अस्पताल के पीएमओ जांच की बात कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते दिखे। वाइफ को रात को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं सुबह इसको हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल में लेबर रूम में मैंने लेके गया इनको, तो वहाँ से कहा आप फॉर्म लेके आओ। मैं फॉर्म लेके आया, वहाँ से उन्होंने कहा भामाशाह कराओ। मैंने कहा पेशेंट की हालत ऐसी कंडीशन नहीं हो रही कि नहीं कि आप पहले भामाशाह कराओ। भामाशाह करवाने के लिए लेके आया तो सिस्टम जो कंप्यूटर पे बैठता उसने कहा मेरा सिस्टम नहीं चल रहा। वापस मैं लेके गया, वापस उन्होंने कहा कि आप एक काम करो फॉर्म लेके आओ
अब वो ओपीडी कोच नंबर है वो डलवा के लाओ। तो वापस मैं आया इनके पास क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। वहाँ गया तो उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते इसका। मेरी वाइफ 1-1.5 घंटे के लिए वहीं बाहर ही स्ट्रक्चर पर खड़ी रही और मैं 1-1.5 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। उसके बाद हमारी फैमिली वालों ने चिल्ला चोट की, उसके बाद उन्होंने उसका इलाज चालू किया। मैंने जब पता किया तो उसमें गवर्नमेंट की जो साइट है, आरोग्य ऑनलाइन की जो साइट है वो इमरजेंसी बंद है, तो मैनुअल भर्ती किए जा रहे हैं मरीजों को। तो सर इसमें मरीजों को भर्ती करने का क्या प्रावधान नहीं है क्या इसमें सर? भाई जो ऑनलाइन में मान लीजिए नहीं भर्ती होता है, बंद हो गई साइट, तो वो अपन जो ऑफलाइन एंट्री करके भर्ती करेंगे। खबर कोटा से, जहां शहर में चल रही करीब 2.5 दर्जन सिटी बसों के आज पहिए थम गए। सिटी बस के स्टाफ ने डीसीएम बस स्टैंड के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, आक्रोश जताया। नगर निगम प्रशासन की ओर से मेंटेनेंस के अभाव पर चल रही सिटी बसों का संचालन अचानक बंद करने से ड्राइवरों और कंडक्टर्स में हड़कंप मचा। बसों को चालू करने के नाम पर आक्रोशित बस चालकों और कंडक्टरों ने सिटी बस गैराज पर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें, स्मार्ट सिटी के तहत निगम प्रशासन की ओर से आम नागरिकों को सस्ता और सुलभ यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सिटी बसों का संचालन किया गया था। लॉकडाउन के दौरान सिटी बसें गैराज पर खड़ी होने के कारण बस जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। मेंटेनेंस को लेके ही है, ये भी इनके परिवार को पाल रहे, काम कर रहे हैं, पर ये गाड़ियाँ चलना, ये भाई चलना भी चाहिए और ज़रूरी भी चलना, क्योंकि कोटा एक स्मार्ट सिटी में आ गया है और गाड़ियाँ भी स्मार्ट सिटी के हिसाब से गाड़ियाँ सिटी बस यहाँ रेगुलर चलेगी। निगम मतलब बिना बात के हमारी बसें रुकवा रहा है। यहाँ पर आए निगम के अधिकारी, इसमें उन्होंने बसें चेक करी हैं, उनमें जो छोटी छोटी समस्याएं जिनके कारण वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे कि या तो बसें रोक लो या फिर ये अभी के अभी रिपेयर करवा के भेजो। झालावाड़ के झालरापाटन में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली में अपना रोष जताया। कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख मार्गों पर नारेबाजी कर रैली निकाली, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी का आरोप है कांग्रेस सरकार लगातार झालावाड़ जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। लगातार बिजली कट को लेकर भी बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी ने चेतावनी दी, अगर इलाके की सड़कों के हालात नहीं बदले तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। पाटन ग्रामीण और झालरापाटन शहर दोनों मंडल का आज यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी दोनों मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी मंडल के पदाधिकारी, हमारे सभी पार्षद महोदय, हमारे मंडल के सभी मोर्चे के अध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधि, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हैं। कांग्रेस की इस भ्रष्ट सरकार में, इस निकम्मी सरकार में जब पीने का पानी आम जनता को नहीं मिलेगा तो करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी? 18 घंटे जब कांग्रेस की सरकार में कटौती होगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? बीकानेर के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अर्जुन मेघवाल ने कहा, कांग्रेस पार्टी एक डूबते जहाज की तरह है, इस वजह से वहां कोई रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन्होंने कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ सपा के साथ जाने पर भी तंज कसा। सरस डेयरी के जयपुर दुग्ध संघ कार्यालय में आज हाईटेक कंट्रोल रूम का मंत्री प्रमोद जैन भाया ने उद्घाटन किया। नए कंट्रोल रूम में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से दूध की सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरर समेत सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। नए कंट्रोल रूम में दूध सप्लाई करने वाले वाहनों और दूध की आपूर्ति करने वाले वाहनों पर जीपीएस के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। डेयरी प्रबंधन का कहना है, मिलावटी दूध की शिकायतों को रोकने के लिए प्रबंधन सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगा। कंट्रोल रूम स्थापित किया है जिसका भी लोकार्पण हुआ। निश्चित रूप से ये एक अनूठी पहल है और ये राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की पहली डेयरी है जहां पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसमें जो दूध लेके जो वाहन आते हैं वो उनका एक एक एक्टिविटीज़ की पूरी जानकारी रहे। जो प्लांट है, चाहे दूध पैकिंग का हो, घी का हो, छाछ का हो, जहाँ दूध खाली होता है, वो पूरे एक एक चीज़ को पूरा
इस कंट्रोल रूम से एक एक चीज़ पूरी वाचिंग रहेगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। अर्जुन मेघवाल ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में देश का दुनिया में मान बढ़ा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार गरीब के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम अगर 100 रुपए भेजते हैं तो सारा हिस्सा अब गरीब के खाते में जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कामकाज की सराहना खुद लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने तब से एक काम हाथ में लिया कि मुझे लास्ट माइल डिलीवरी करनी है। अब 8 साल पूरे हो रहे हैं और हम ये मानते हैं कि लास्ट माइल डिलीवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सीधा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से, शौचालय का पैसा सीधा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से, पेंशन का पैसा सीधा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। अपने 8 साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को कई तोहफे दिए। इन तोहफों में रिफाइनरी, ईस्टर्न कैनल प्रोजेक्ट से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तक का आगाज है और सॉइल हेल्थ कार्ड योजना से लेकर नदियों को लिंक करने तक की योजना शामिल है। पीएम मोदी के शासनकाल के 8 साल पूरा होने के मौके पर प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और सांसद निहालचंद मेघवाल ने उन्हें बधाई दी। आज पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर पूरे देश में खुशहाली का माहौल बना हुआ है। 8 साल में चौमुखी विकास हिंदुस्तान में हुआ, गांव गरीब और कल्याण की योजनाएं बनी और हिंदुस्तान के किसान की आमदनी दुगने करने का जो 2022 तक का जो ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया है वो सपना साकार हुआ है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 8 साल से ये देश विकास के पथ पे चल रहा है। आज 8 साल पूरे हुए हैं। मैं मेरी तरफ से, मेरे क्षेत्र की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारत को विश्व गुरु बनाने का काम किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।